हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आज हम लोग पढ़ेंगे सितंबर माह के कुछ चर्चित पुरस्कार और अवार्ड्स। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अवार्ड सितंबर माह में दिए गए, उसके बारे में पढ़ते हैं। कौन से अवार्ड है, सबसे पहले देखते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022। कौन से अवार्ड? फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022। या कौन सा संस्करण था? 67वां संस्करण है। फिल्म फेयर अवार्ड्स का कौन सा संस्करण है? 2022 का जो है 67वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन जो है मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। यानी फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 का आयोजन जो है मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। या किसके द्वारा वितरण किया गया? द टाइम्स ग्रुप्स द्वारा प्रतिवर्ष वितरण किया जाता है। किसके द्वारा? द टाइम्स ग्रुप्स द्वारा प्रतिवर्ष वितरण किया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? शुरुआत जो है 1954 में की गई। यानी फिल्म फेयर अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में हुई थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है शेरशाह थी। यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? शेरशाह को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड विष्णुवर्धन को दिया गया शेरशाह फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कृति सैनन को फिल्म मिमी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो है बी प्राक फिल्म शेरशाह के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका आशीष कौर को फिल्म शेरशाह के लिए दिया गया। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है सुभाष घई को दिया गया। किसको दिया गया? सुभाष घई को। यानी फिल्म फेयर अवार्ड 2022 जोन था। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 कौन सा संस्करण था? 67वां संस्करण था। कैसा संस्करण है? 67वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन जो है मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। यह वितरण किसके द्वारा किया जाता है? द टाइम्स ग्रुप द्वारा वितरण किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत फिल्म फेयर अवार्ड्स की 1954 में हुई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है शेरशाह फिल्म को दिया गया। कौन? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? शेरशाह फिल्म को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड के अवार्ड विष्णुवर्धन को दिया गया फिल्म शेरशाह के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कृति सैनन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कृति सैनन फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का अवार्ड बी प्राक को फिल्म शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका आशीष कौर फिल्म शेरशाह के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है सुभाष घई को दिया गया। हम लोग अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला पुरस्कार जो था प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स। कौन सा अवार्ड है? प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2022। कौन सा संस्करण है? 74वां संस्करण है। 74वां संस्करण है। प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन जो है लॉस एंजेलिस के माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में किया गया। प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? लॉस एंजेलिस के माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में किया गया। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका क्षेत्र जो है टेलीविज़न और मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में। यानी प्राइम टाइम्स एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? टेलीविज़न और मीडिया के विभिन्न क्षेत्र में दिया जाता है। और जो है ड्रामा सीरीज में सक्सेशन जो है सबसे ज़्यादा 25 कैटेगरी में नॉमिनेट की गई। ड्रामा सीरीज सक्सेशन सबसे ज़्यादा 25 कैटेगरी में नॉमिनेट की गई। और कोरियन ड्रामा सीरीज स्क्विड गेम 13 कैटेगरी में नॉमिनेट की गई। कोरियन ड्रामा स्क्विड गेम 13 कैटेगरी में नॉमिनेट की गई। बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? सक्सेशन को। और बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड टेड लस्सो को दिया गया। और बेस्ट ड्रामा सीरीज एक्ट्रेस जेंडाया को दिया गया, यूकोरिया सीरीज के लिए दिया गया। यानी जो प्राइम टाइम्स एमी अवार्ड्स जो है इसका आयोजन लॉस एंजेलिस के माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में किया गया। या किस क्षेत्र में दिया जाता है? टेलीविज़न और मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। इसका कौन सा संस्करण था? 74वां संस्करण था। जो ड्रामा सीरीज सक्सेशन थी सबसे ज़्यादा 25 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई। कोरियन ड्रामा स्क्विड गेम 13 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई। और बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को दिया गया। बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को दिया गया। बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड टेड लस्सो को दिया गया। बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड टेड लस्सो को दिया गया।
और बेस्ट ड्रामा सीरीज एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? जेंडाया को दिया गया। बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जेंडाया को यूफोरिया सीरीज के लिए दिया गया। हम लोग अगला अवार्ड देखते हैं। ये अगला पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार के लिए फिल्म छेले शो को नामित किया गया। क्या है? ऑस्कर पुरस्कार के लिए फिल्म छेले शो को नामित किया गया। यह जो छेलो शो फिल्म है यह गुजराती फिल्म है। कैसी फिल्म थी? गुजराती फिल्म थी। इसके निर्देशक कौन है? निर्देशक पैन नलिन है। यानी जो फिल्म छेले शो है यह ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुई है। गुजराती फिल्म है, इसके निर्देशक पैन नलिन है और यह फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की ज्यूरी द्वारा ऑस्कर पुरस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित की गई। भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित की गई। इसे अक्टूबर 2021 में वाडाडोलिड में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्ड स्पाइक अवार्ड्स भी प्राप्त कर चुकी है। यानी जो छेले शो फिल्म थी अक्टूबर 2021 में वालाडोलिड के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्ड स्पाइक अवार्ड्स भी प्राप्त कर चुकी है और यह 95वां संस्करण है। कैसा संस्करण है? 95वां ऑस्कर पुरस्कार है। आइए हम लोग अगला देखते हैं पुरस्कार। अगला पुरस्कार है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑनर। जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर स्वाति पीरामल को। डॉक्टर स्वाति पीरामल यह भारतीय हैं। इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया। पीरामल जो है वैज्ञानिक और उद्योगपति हैं। इन्हें 2012 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। यानी पीरामल को 2012 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर स्वाति पीरामल को। आइए हम लोग अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला पुरस्कार जो है हरमन केस्टन पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? हरमन केस्टन पुरस्कार 2022। हरमन केस्टन पुरस्कार किसे दिया गया? मीना कंडास्वामी को दिया गया। किसे दिया गया? मीना कंडास्वामी को। यह भारतीय लेखिका हैं। यह जर्मनी के डार्मस्टाड में पेन सेंटर द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? जर्मनी के डार्मस्टाड में पेन सेंटर द्वारा 18 नवंबर 2022 को दिया जाएगा। इसे कले जर्मन पेन पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। यानी हरमन केस्टन पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता था? पहले जर्मन पेन पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 2008 में इसका नाम बदलकर हरमन केस्टन अवार्ड्स कर दिया गया। यानी 2008 में जो है जो जर्मन पेन पुरस्कार था इसका नाम बदलकर हरमन केस्टन अवार्ड्स किया गया। और इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत 1985 में हुई थी। यानी हरमन केस्टन पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई या 1993 तक वर्ष में 2 बार दिया जाता था। यानी जब हरमन केस्टन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में, 1985 से 1993 तक या वर्ष में 2 बार दिया जाता था। उसके बाद जो है लगातार इसे प्रतिवर्ष दिया जाता है। यानी 1993 तक 2 बार, 1993 के बाद से अब प्रतिवर्ष इसे दिया जाता है। यानी साल में 1 बार दिया जाता है। हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? मीना कंडास्वामी को। यह भारतीय लेखिका हैं। अगला पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020। कौन सा संस्करण है? यह 52वां पुरस्कार है। 52 2020 के लिए किसे दिया गया? आशा पारेख को। यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जो है आशा पारेख को दिया गया। आशा पारेख क्या है? एक अभिनेत्री हैं, निर्देशक हैं और निर्माता भी हैं। यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? आशा पारेख को। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में जो 51वां 51 पुरस्कार था वो रजनीकांत को दिया गया। यानी 2019 का जो 51वां पुरस्कार था वो रजनीकांत को दिया गया। इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत 1969 में हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। पहली बार जो है देविका रानी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को पहली बार देविका रानी को दिया गया था। यह देश का सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह भारत देश का सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कौन करता है घोषणा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। आइए हम लोग थोड़ा आशा पारेख के बारे में जान लेते हैं। आशा पारेख जो है
कैरियर की शुरुआत में बेबी आशा से एक बाल कलाकार के रूप में की थी। यानी आशा पारेख जो है अपने कैरियर की शुरुआत बेबी आशा से एक बाल कलाकार के रूप में की थी और 1992 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। यानी आशा पारेख को 1992 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और 1998 से 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की प्रमुख भी रहीं। यानी आशा पारेख जो है 1998 से 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की प्रमुख भी रही हैं। यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 या 52वां पुरस्कार था, या आशा पारेख को दिया गया, और जो 51वां पुरस्कार था 2019 में रजनीकांत को दिया गया था। आइए हम लोग अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। कौन सा सम्मान है? राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान को आयोजित मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया। कहाँ किया गया आयोजित? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया। 2019 का जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार है यह शैलेंद्र सिंह को दिया गया। 2019 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया? शैलेंद्र सिंह को दिया गया। यह क्या करते हैं? एक पार्श्व गायन है। यानी 2019 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान शैलेंद्र सिंह को दिया गया, या पार्श्व गायन है। और 2020 का किसे दिया गया? 2020 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान आनंद मिलंद को दिया गया। किसे दिया गया? आनंद मिलंद। या क्या है? एक संगीत निर्देशन है। यानी राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2020 का आनंद मिलंद को दिया गया, एक संगीत निर्देशन है। और उसके बाद 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया? 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान कुमार सानू को दिया गया, एक पार्श्व गायन है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 का कुमार सानू को दिया गया, पार्श्व गायन है। आइए कुछ थोड़ा और जान लेते हैं एक्स्ट्रा जानकारियाँ। इंदौर में जो है लता मंगेशकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। यानी लता मंगेशकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा कहाँ की गई? इंदौर में। और इंदौर में ही जो संगीत महाविद्यालय था इसका नाम बदलकर लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय किया गया। यानी इंदौर में ही जो संगीत महाविद्यालय था इसका नाम बदलकर लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय किया गया। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है 2019 का शैलेंद्र सिंह को दिया गया, 2020 का आनंद मिलंद को, 2021 को कुमार सानू को दिया गया। आइए हम लोग अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला सम्मान है व्यास सम्मान। कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान है 2022। या कौन सा 31वां व्यास सम्मान है। यानी 25 अगस्त 2022 को हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। इनका नाटक क्या था? नाटक महाबली है। किस पर केंद्रित है? मुग़ल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है। और जो 2020 का व्यास सम्मान था, 30वां व्यास सम्मान था, प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया था। यानी 2020 में 30वां व्यास सम्मान जो है प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया था। जो व्यास सम्मान 2022 जो है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक किसे दिया गया? हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया। किसे दिया गया? डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया। यह 31वां व्यास सम्मान है। कैसरावां है? 31वां व्यास सम्मान है। और उसके बाद इनका नाटक कौन सा था? इनका नाटक जो है महाबली है। नाटक कौन सा है? महाबली है। यह मुग़ल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है। आइए हम लोग अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला अवार्ड है रमन मैग्सेसे अवार्ड। कौन सा है? रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 यह किसके द्वारा घोषणा की गई? रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा विजेताओं की घोषणा की गई। रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा विजेताओं की घोषणा की गई। और जो केरल की जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सीपीएम की वरिष्ठ नेता के शैलजा जो है अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। और जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार माना जाता है। क्या माना जाता है इसे? एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार माना जाता है। और 2022 के लिए जो चयनित व्यक्ति हैं इसमें सोथियारा चिम है, एक मनोचिकित्सक हैं। सोथियारा चिम क्या है? मनोचिकित्सक हैं या कंबोडिया की हैं। सोथियारा चिम मनोचिकित्सक हैं या कंबोडिया की हैं। और दूसरे व्यक्ति जो हैं तदाशी हटोरी हैं या नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जापान की हैं। कौन है? तदाशी हटोरी हैं या नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं या जापान की हैं। और तीसरे व्यक्ति जो हैं बर्न मैड्रिड हैं
या बच्चों के चिकित्सक हैं, फिलीपींस के हैं। कौन है? बर्न मैड्रिड हैं, बच्चों के चिकित्सक हैं, फिलीपींस के हैं। और चौथे व्यक्ति जो हैं गैरी बेन चेगिब हैं, या कार्यकर्ता और फिल्म निर्माता हैं, इंडोनेशिया के हैं। गैरी बेन चेगिब जो हैं कार्यकर्ता और फिल्म निर्माता हैं, इंडोनेशिया के हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 को 4 लोग दिए गए। ये नाम थोड़ा कठिन है, हम लोग नाम थोड़ा ट्रिक्स याद करते हैं। जैसे पहला नाम है चिम याद रख लीजिए, कौन है? सोथियारा चिम हो गया। और दूसरा जो है हटोरी से याद रख लीजिए, तदाशी हटोरी है। तीसरा बर्न या मैड्रिड, किसी से भी बर्न याद रख लीजिए, बर्न मैड्रिड हो गया। और चौथा गैरी बेंचेविक, यानी चिम, हटोरी, बर्न और गैरी को दिया गया। और 1957 में स्थापित यह पुरस्कार जो है एशिया का सबसे बड़ा सम्मान और गौरव माना जाता है। और इसका नाम जो है फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया। और विनोबा भावे को 1958 में सामुदायिक नेतृत्व की श्रेणी के तहत यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। यानी विनोबा भावे जो है 1958 में सामुदायिक नेतृत्व की श्रेणी के तहत यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। और 2019 में यह पुरस्कार रवीश कुमार को दिया गया था, जो कि एक पत्रकार हैं। रवीश कुमार क्या हैं? पत्रकार थे। इन्हें 2019 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। हम लोग अगला अवार्ड से देखते हैं। अगला अवार्ड जो है एमी अवार्ड्स हैं। कौन सा है? एमी अवार्ड 2022। 3 सितंबर 2022 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को एमी अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया। एमी अवार्ड्स यानी किसे दिया गया? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को दिया गया। किसे दिया गया? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को एमी अवार्ड्स 2022 दिया गया। यह अवार्ड जो है इन्हें नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, कौन सी डॉक्यूमेंट्री? नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्कस में अपने वृत्तांत के लिए प्रदान किया गया। और बराक ओबामा यह पुरस्कार जीतने वाले अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं। और बराक ओबामा जो हैं यह पुरस्कार जीतने वाले अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं। इन्हें 2 बार ग्रैमी अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। यानी बराक ओबामा जो हैं 2 बार ग्रैमी अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। और जो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर जो है यह पुरस्कार जीतने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। यानी एमी अवार्ड्स 2022 किसे दिया गया? बराक ओबामा को दिया गया। अगला जो है स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड है। कौन सा है? स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड्स। 19 सितंबर 2022 को गैर लाभकारी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन प्रियदर्शनी अकादमी की 38वीं वर्षगांठ पर, कैसी वर्षगांठ? 38वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान अभिनेत्री आलिया भट्ट को भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के लिए स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? आलिया भट्ट को दिया गया। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? आलिया भट्ट को दिया गया। जो है गैर लाभकारी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन प्रियदर्शनी अकादमी की 38वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान दिया गया। अगला अवार्ड है यानी अगला पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार है। जो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार है किसने जीता? भारत ने जीता। 21 सितंबर 2022 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता। किस कार्य के लिए? भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में अपने असाधारण कार्य के लिए सम्मानित किया गया। किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया? भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में अपने असाधारण कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस पहल की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में की गई थी। और 23 राज्यों को 130 से अधिक जिलों को इसको दायरे में लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया गया। यानी जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित, यानी जो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार कहाँ आयोजित हुआ? अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित
संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम ने भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता। किसने जीता? भारत ने। किस कार्य के लिए? भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में अपने असाधारण कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस पहल की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में की गई थी। 23 राज्यों को 130 से अधिक जिलों को इसके दायरे में लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया गया। आइए हम लोग अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला पुरस्कार है कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। कौन सा है? कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? यह पुरस्कार भारत के पूर्व CGI NV रमन्ना द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में दिए गए। यानी कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया। किसे दिया गया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया। कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया। यह पुरस्कार इन्हें जो है भारत के पूर्व CGI NV रमन्ना द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में दिया गया। और उसके बाद अगला मेडल है सिंगापुर ने सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया। सिंगापुर ने सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया। सिंगापुर ने सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया। उसके बाद अगला अवार्ड है पोषक अनाज अवार्ड्स 2022। हैदराबाद में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत किए गए। यानी पोषक अनाज अवार्ड 2022 जो है छत्तीसगढ़ को दिया गया। किसे दिया गया? छत्तीसगढ़ को। यह आयोजित कहाँ हुआ? हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। यानी पोषक अनाज अवार्ड 2022 हैदराबाद में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत किए गए। क्वीन एलिजाबेथ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? क्वीन एलिजाबेथ पुरस्कार किसे दिया गया? सुएला ब्रेबरमैन को। यह क्या है? ब्रिटेन में गृह मंत्री हैं, या भारतीय मूल की हैं। को एक समारोह में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इस श्रेणी में अब तक यह पहला पुरस्कार है। हम लोगों ने सितंबर माह के चर्चित पुरस्कार देख ली। आइए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 यह कैसा संस्करण था? 67वां संस्करण था। इसका आयोजन मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड्स जो है किसे दिया गया? शेरशाह को दिया गया था। यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है अवार्ड शेरशाह फिल्म के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के अवार्ड विष्णुवर्धन को फिल्म शेरशाह के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर सिंह को फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुभाष घई को दिया गया। उसके बाद अगला जो है प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, यह कैसा संस्करण था? 74वां था। इसका आयोजन लॉस एंजेलिस के माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में किया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है? टेलीविज़न और मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में। और उसके बाद बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड जो है सक्सेशन को दिया गया। बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ के अवार्ड टेड लस्सो को दिया गया। बेस्ट ड्रामा सीरीज़ की एक्ट्रेस जेंडेया थी, जो यूफोरिया सीरीज़ के लिए दिया गया। उसके बाद अगला जो है ऑस्कर पुरस्कार के लिए फिल्म छेले सो को नामित किया गया है। ऑस्कर पुरस्कार के लिए कौन सी फिल्म नामित हुई है? छेले सो नामित हुई है। यह गुजराती फिल्म है। इसका निर्देशक पैन नलिन की हैं। यह 95वां ऑस्कर पुरस्कार है। उसके बाद फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑनर डॉक्टर स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया। यानी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से डॉक्टर स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। यह पीरामल जो है वैज्ञानिक और उद्योगपति हैं। इन्हें 2012 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद हरमन केस्टन पुरस्कार 2022। हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जो है मीना कंडा स्वामी को दिया गया। इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। हरमन केस्टन पुरस्कार मीना कंडा स्वामी, इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। उसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 कैसरावां 52वां है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जो है आशा पारेख को दिया गया।
और इसकी शुरुआत 1969 में हुई थथी। पहली बार देविका रानी को दिया गया था। और आशा पारेख को जो है कैरियर की शुरुआत बेबी आशा से एक बाल कलाकार के रूप में की थी। 1992 में आशा पारेख को पद्मश्री दिया गया था और यह 1998 से 2001 में तक जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की प्रमुख थी। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया। 2019 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान शैलेंद्र सिंह को दिया गया। 2020 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान आनंद मिलंद को दिया गया। 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है कुमार सानू को दिया गया। और इंदौर में ही लता मंगेशकर की प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की गई है। जो इंदौर में संगीत महाविद्यालय था, इसका नाम बदलकर लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय किया गया। व्यास सम्मान 2022, या जो व्यास सम्मान 2022 है, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में दिया गया। इनका नाटक क्या था? महाबली था। और उसके बाद 2020 में जो 30वां व्यास सम्मान था, 30वां व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पकारे को, 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को। इनका नाटक जो है महाबली है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 इस 4 लोगों को दिया गया। कौन है? सोथियारा चिम मनोचिकित्सक हैं, कंबोडिया के हैं। तदाशी हटोरी नेत्र एक विशेषज्ञ हैं, जापान के हैं। बर्न मैड्रिड बच्चों के चिकित्सक हैं, फिलीपींस के हैं। गैरी बेनचेगिप कार्यकर्ता हैं और फिल्म निर्माता हैं, इंडोनेशिया के हैं। 1957 में स्थापित हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा सम्मान और गौरव सम्मान माना जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबल शांति पुरस्कार भी माना जाता है। और 2019 में रवीश कुमार को दिया गया था, जो एक पत्रकार हैं। और विनोबा भावे को 1958 में सामुदायिक नेतृत्व की श्रेणी के तहत यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। उसके बाद एमी अवार्ड्स। एमी अवार्ड 2022 जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को दिया गया। यानी इनकी यह अवार्ड जो है नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशन पार्कस में अपने वृत्तांत के लिए दिया गया था। उसके बाद स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड्स। गैर लाभकारी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन प्रियदर्शनी अकादमी की 38वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान आलिया भट्ट को दिए गए। यानी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड जो है आलिया भट्ट को दिया गया। और संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जो है भारत ने जीता, या अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता। कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड किसे दिया गया? नवीन पटनायक को। यानी कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया। और सिंगापुर ने सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया। उसके बाद पोषक अनाज अवार्ड 2022 जो है छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत किया। क्वीन एलिजाबेथ पुरस्कार के लिए सुएला ब्रेबरमैन नामित की गई। हम लोगों ने सितंबर माह के चर्चित पुरस्कार और देख लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।